तो गाइस आज का मोमोज देखिए, वाह सो लजीज। पहली बार जो मोमोज में गलतियां हुई थी उनको सुधारा गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे इस बार, बहुत बढ़िया। पनीर की मात्रा भी इस बार जो है कम की गई है, सब्जियों का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इसमें इंक्रीज किया गया इसमें। आजकल हमारे यहाँ छिपकली मार अभियान शुरू है, अभी तक 5 छिपकली को मार चुके हैं, अभी कम से कम 7-8 और घूम रही है घर में, अभी खोद करके सबको मारा जाएगा। बहुत अच्छा बेटरमेंट हुआ। हाँ, पहले से बेटर। हाँ, चटनी में भी और हाँ, मोमोज में भी बहुत मज़ेदार। वाह, अब लग रहा वाकई हम जो है डोलमा आंटी वाला खा रहे हैं। यहाँ सेकंड स्टेज का हमारा जो मोमोज है वो रेडी होने वाला है। ओहो, मन कर रहा सारा मैं खा जाऊं, क्या करूं मैं डेली सुबह उठ के इस मटके में पानी भरता हूँ, क्योंकि जो बेजान जानवर है कम से कम पानी के लिए ना तरसें। जो हमारे 2 कुत्ते हैं, एक कालू एक सफ़ेदू, अभी वो सब आएंगे तो उनको खाना भी दिया जाएगा। और दोस्तों ये देखिए हमारी जो एंटीक कार है गज़ल, ये पूरी पेंट हो चुकी है, रीपेंट, बारीकियों से पेंट होते होते पूरी बॉडी इसकी पेंट हो चुकी है। ये 1 लीटर पेंट हमें पूरी गाड़ी पेंट हो गई है। तो दोस्तों मोदी जी का भाषण आने वाला है बस कुछ ही क्षणों में। 3 मई तक हम सभी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 3 मई तक लॉकडाउन, ये आराम ही आराम। अच्छा, दिल्ली में सिर्फ हफ्ते में 2 बार पोछा हो जाएगा। एक दिन आप झाड़ू पोछा, एक दिन मैं झाड़ू पोछा। हाँ, ऐसी भी स्कीम है। और आपके लिए तो पोछा बैठ के लगाना है सबसे बढ़िया। देखो कैसे तड़पड़ा रही है खाने के लिए। मछलियों को जब भूख लगती है ऐसा कर देखो। तो दोस्तों लॉकडाउन बढ़ चुका है, हमने भी ये सोचा है भाई हम लोग अपना काम डिवाइड कर लें। हम लोग भी घर में खाली बैठे हुए हैं, तो झाड़ू लगाने का काम डब्लू का है और पोछा घर में मैं लगाऊंगा। A few moments later. हाँ, तो थकान हो गई थी भाई, पोछा पाछा लगा करके क्या करें। उसके बाद मैं चला गया नहाने, फिर लंच शुरू हो गया और फिर अभी सो करके उठे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5। तो मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि मैं अपने कुछ गैजेट्स के कलेक्शंस दिखाऊंगा, तो फिर बुखार शुरू हो गया और पता नहीं क्या अगड़म बगड़म सब कुछ शुरू हो गया, वो चीज़ मैं दिखा नहीं पाया। तो डब्लू तुमको कैमरा दिखाते हैं, कौन कौन से कैमरे हमारे पास हैं। ये तो वो वाला है जो वो कौन से वो कौन सा एक्टर था, ये देवानंद के टाइम का है भाई। देवानंद। और उससे पुराना दोस्तों कैमरा ये है अल्फा का। ये देखिए दोस्तों इस तरह खुलता है ये लेंस खोलो। फोटो कहाँ से क्लिक होते थे पीछे से? फोटो का मुझे खुद नहीं पता कहाँ से क्लिक होती थी। तो ये जो दोनों एंटीक कैमरेज हैं, ये चलिए पहले पापा से पता करते हैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और कब के हैं ये और कैसे यूज़ किए जाते थे। तो आपका बताने पापा कैमरा कब का है ये? 55 का 1955 का कैमरा। ओ माय गॉड, ये है ये कैमरा, यहाँ से ऐसे क्लिक होता था और इसके अंदर रील होती थी और वो फोटो कैप्चर करती थी। दोस्तों देख सकते हैं तब भी ये मिरर टेक्नोलॉजी थी जो आजकल DSLR वगैरह में यूज़ की जाती है। चाचा जी ने दिया था वही खरीदे। अच्छा, कितने का पड़ा होगा उस वक्त? अरे ऐसे 35-40 रुपए का। 35 रुपए का कैमरा देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया भाई सबसे पुराना, सबसे द मोस्ट ओल्डेस्ट कैमरा। बैटरी वाला जो फ्लैश लगता था, अच्छा, ऊपर फ्लैश भी लग जाता था इसमें? हाँ, इसी में दोनों में लगता था। अरे वाह। और दोस्तों एक दूसरा कैमरा दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये है जुबिलेट 2। टेक्निकली थोड़ा सा ये एडवांस हो गया, देख सकते हैं आप लोग। लेंस दिखेगा उसमें फोटो ऐसे करके ये ऐसे खुलता था और यहाँ से देख करके फोटो खींची जाती थी, क्लिक करते थे। अब 76 का मॉडल है ये, 80 में हमारे पास आया था ये अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये उस समय था 1400-1500 1400-1500 का था उस वक्त। पुराने ज़माने में जो फोटोज़ मैक्सिमम खींची गई हैं वो इस कैमरे से खींची गई हैं। ये बॉक्स वाला कैमरा आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है 91 का कैमरा है, निकॉन का वन टच 100 करके मॉडल है ये। जब 91 में हम लोग US गए थे तब वहाँ पे शायद 40 से 50 डॉलर का था, 20 रुपये का डॉलर था उस वक्त। 1000 रुपये का होगा, 1000 या 1500 जो भी। ये बेसिकली रील वाले कैमरे हुए करते थे उस वक्त, जो रील पहले आती थी फूजी फिल्म वगैरह की, कोडैक की, तो यहाँ पे ऐसे रील लगती थी। एक रील में 36 फोटोज़ हम लोग ले सकते थे, तो 36 बार क्लिक होता था। और ये है इसका शटर, ये खोला और ये लेंस है और यहीं पे फ्लैश वगैरह सब था इसमें। इन फोटोज़ को फिर धुलवाना पड़ता था हमें, फिर हम 100 रुपये देते थे, 100 रुपये या 150 रुपये देते थे, तब जाके 36 वो प्रिंट कॉपीज़ मिलती थी हमें कैमरे की। इस कैमरे में एक चीज़ और था,
कि लोग मतलब फोटो एकदम अच्छे से खींचते थे, अगर खराब हो गए तो वो एक कट जाता था। कट नहीं जाता था, रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं था। एक बार जो फोटो क्लिक हो गई वो हो गई वो आएगी। उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं था आपके पास कि आप उसको डिलीट कर दो, और अगर रील खत्म हो गई तो फिर आपको दूसरा रील लगा करके वो फोटो दोबारा क्लिक करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मैक्सिमम हमारे यहाँ यूज हुआ ये कैमरा 91 से लेकर के 2005 तक इसको यूज किया गया है। इसके बाद 2005 में हम लोगों ने एक सोनी का हैंडी कैम खरीदा था, मिनी डीवी वाला। उसका मॉडल नंबर है HC32E। वो यहाँ पर फोटो आ रही होगी इसकी। ये अभी मॉडल मेरे पास एक्चुअली क्या है, दिल्ली में रखा हुआ है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। तो उससे क्या है, उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग का काफ़ी हमें जो है शौक कर रहा था, तो काफ़ी रिकॉर्डिंग वगैरह हमने की, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई थी, कई शोज़ वगैरह भी उसमें कवर किए थे। हाँ, उसके एक्टर यही थे, अपना ही वो वीडियो उस समय जो वीडियो बनती थी वो एकदम सिनेमैटिक बनती थी, मतलब एकदम मूवी की तरह। उसमें जो सेंसर बोर्ड वाला जो पहले मूवी के टाइम जो दिखाते हैं वो पूरा इमेज उसकी आती है। उसके बाद जो स्टार कास्ट उस मूवीज़ में है, उस वीडियोज़ में उसके स्टार कास्ट होते थे, कौन से प्रोडक्शन हाउस से वो चल रही थी, तो उसका प्रोडक्शन भी मेरा ही था, डायरेक्शन भी मेरा ही था। वो अभी CD के फॉर्म में हमारे पास हैं, तो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको आपको MP4 फॉर्मेट में, तो फिर दिखाएंगे। उसके बाद 2006 में जो है नाइकॉन का एक DSLR आया, वो एक्चुअली मैंने बेच दिया था 2006 में, वो दादा ने अमेरिका से भेजा। तो वो मॉडल था नाइकॉन का D40X 10 मेगापिक्सल कैमरा था। उसकी भी फोटो आपको यहाँ पर आ रही होगी। तो वो फर्स्ट मेरा DSLR था 2006 में। उसमें बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, उसमें हम सिर्फ इमेज कैप्चर करते थे। 18-55 mm का लेंस था उसका, मतलब वो भी मैं कहूँगा काफ़ी टाइम वो यूज़ हुआ। जब वो कैमरा आया तो फिर हमारा ये जो नाइकॉन वाला है ये कैमरा हमारा हटा, ये कैमरा फिर रखा गया। वो कैमरा मैंने सोल्ड आउट कर दिया, तो अभी है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो कैमरा 2006 से 2013 तक मेरे पास रहा। उसके बाद फिर मैंने कैनन का जो है एक मॉडल खरीदा 600D मॉडल मैंने खरीदा। वो कम से कम 40-45 हज़ार का था। हफ्ते भर या 10 दिन यूज़ किया। अभी मुझे पता चला कि कैनन का 70D मॉडल आ गया है मार्केट में। तो जैसे ही मैंने 70D को देखा और मुझे जो उसकी ग्रिपिंग वगैरह लगी, उसके बाद फिर मैंने वो 70D परचेज किया, जो मैं अभी तक उससे वीडियो रिकॉर्ड करता रहा यूट्यूब की। तो मैंने कैनन का जो 600D लिया, वो मतलब एक ही हफ्ता उसको यूज़ किया, और जितने में परचेज किया था उतने ही पैसे में मैंने कस्टमर को बेच दिया। तो ये तो बेसिकली मैंने अपने लिए ख़रीदा। फिर हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी अब जो है डिजिटल कन्वर्ट हो चुकी थी घर में। अब बेसिकली ये कैमरा यूज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि रील वगैरह मिलती नहीं थी, और इसका जो खर्चा था वो भी ज़्यादा था। पापा मम्मी के लिए फिर एक ये कैमरा ख़रीदा, सोनी का। आप देख सकते हैं ये सोनी का मॉडल है, W180 कॉम्पैक्ट कैमरा है ये, जिसको पॉइंट एंड शूट कैमरा बोला जाता है बेसिकली। ये मुझे ध्यान है, मैं शायद 9,000 या 10,000 का परचेज़ किया था उस वक्त। 10 मेगापिक्सल का इसका स्टिल इमेज कैप्चरिंग है, और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है दैट्स VGA। ये भी काफ़ी चला, कम से कम 2-3 साल चला ये। 2013 वगैरह में मैंने परचेज़ किया था घर यहाँ के लिए। 10 मेगापिक्सल का कैमरा था, फ़ोटो ठीक ठाक ही खींच रहा था। फिर मुझे मार्केट में एक कैमरा ये दिखा, निकॉन का ये मॉडल है S8200, कूलपिक्स S8200। ये बेसिकली 16 मेगापिक्सल है, 14x ऑप्टिकल जूम दे रखा है, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, और ये भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं था, 13-14 हज़ार के आसपास का कैमरा था। फिर मैंने ये परचेज़ किया इन लोगों के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा बेटर क्वालिटी वाला एक कैमरा प्रोवाइड करते हैं, तो तब से फिर ये कैमरा चल रहा है इन लोगों के पास। अगर इससे व्लॉगिंग मैं करना चाहूँ तो आराम से बढ़िया व्लॉगिंग हो जाएगी। फोकसिंग उतना अच्छा नहीं है वीडियो का, लेकिन जो स्टिल इमेजेस है वो काफ़ी अच्छा ये कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद की तो कहानी आप लोगों को पता है दोस्तों, कि अभी अपने 70D को हटा करके ये जो सोनी का मॉडल है 6400 ये परचेज किया। तो ये तो जो कहानी थी ये थी हमारे कैमरे की। और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपने मोबाइल कलेक्शंस। हम लोग का जो सबसे स्टार्टिंग मॉडल था वो मोबाइल कौन सा था, और उसके बाद कौन कौन से फिर नए नए मॉडल लिए उसके बाद। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ये, मतलब ऐसा लग रहा है कोई तस्करी वाले पकड़े गए हों, जिनके मोबाइल ऐसे दिखाते हैं पुलिस वाले, सेम वैसे ही फील आ रहा है। तो दोस्तों अपने पास जो मोबाइल की फर्स्ट शुरुआत हुई वो हुई 2002 में। और 2002 में हमारे घर में पहली बार जो है मोबाइल फ़ोन आया, और वो जो मोबाइल आया वो मॉडल था नोकिया का 3610। वो बेसिकली अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए। वो 3610 मॉडल जो है वो कम से कम 13-14 साल रहा हमारे पास। 2002 से आप 2015-16 तक मान सकते हैं वो रहा है। जो मेरा पर्सनल, जो मतलब मैंने अपने लिए मोबाइल लिया था, जो पहली बार मोबाइल था मेरे हाथ में, वो मैंने एक ये परचेज़ किया था दोस्तों। देखिए ये है टाटा इंडिकॉम की सिम थी बेसिकली इसमें, और ये मॉडल है क्योसेरा का। ये कलर्ड मोबाइल लॉन्च हुआ था 2003 में परचेज़ किया था। ये 12-12 हज़ार का था, अभी नया मोबाइल आया था। तो देख रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी भी ऑन ये है, थोड़ी सी बैटरी लो है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद जो है अपने पास कई ढेर सारे मोबाइल आए। फिर जब मैं पढ़ने चला गया 2006 में दिल्ली, तब मेरे पास ये भाई साहब ने खरीद के दिया था सैमसंग का। ये काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी कॉम्पैक्ट मोबाइल था। देख सकते हैं कितना छोटा सा पतला सा है। और उसके बाद तो ये सारे ऐसे मोबाइल रहे हैं जो कि ये घर में रहे हैं।
ये मम्मी का मोबाइल था, ये घर में यूज़ हुआ। ये मोबाइल अभी काफ़ी टाइम तक यूज़ हुआ। ये मुझे ध्यान है, ये मैंने 2014 में परचेज़ किया था नोकिया का। ये सैमसंग गुरु तो खैर अभी भी चलता है। ये नोकिया का एक पिताजी का मोबाइल था 2015-15 में। ओके, ये मम्मी का फ़ोन था। ये भी वही 2014-15 के टाइम का है ये भी यूज़। ये मोटरोला का भाई साहब ख़रीद करके लाए थे, और उसी के शेप में एक और ये मोटरोला का है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये भी सेम वैसे ही फ्लिप है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं। तो ये तो मोबाइल मैं यूज़ किया, क्या नाम है, कॉलेज के टाइम, मतलब मेरे ख्याल से 2006 से 2008 तक। फिर उसके बाद जो है मेरे पास मोटरोला का V3 आ गया था मेरे पास। ये वाला नहीं, मतलब जो सिल्वर वाला बॉडी वाला आता था, वो भी मतलब भाई साहब ही लाए थे, बाहर से दिए थे। 2008 से 2010 तक उसको यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने परचेज़ किया था नोकिया E63, मतलब मेरे अपने पैसे से ख़रीदा हुआ वो पहला फ़ोन था जो मैंने अपने कमाई से ख़रीदा था। उस वक्त मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। वो फ़ोन सबसे अच्छा था आपका? डब्लू के लिए सबसे अच्छा फ़ोन था, क्योंकि ना उसमें व्हाट्सएप था, ना कोई कॉलिंग थी, ना इंटरनेट था, उसमें कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ कॉल करते थे, फ़ोटो भी कोई खास नहीं आती थी, 2 मेगापिक्सल की फ़ोटो आती थी, और सिर्फ मैसेज करते थे और कुछ नहीं होता था उस हाँ, वक्त। इसलिए अच्छा था क्योंकि तब आप मोबाइल में इतने घुसे नहीं रहते थे। हाँ, उसमें उस वक्त ना यूट्यूब था, ना कुछ था, कुछ चलता ही नहीं था, उसमें सिर्फ कॉलिंग होती थी। तो वो जो मोबाइल है वो 2010 से लेकर के 2014 तक रहा मेरे पास, नोकिया का A63। नहीं, उसके बाद हम लोग चले गए थे रोहतक। तो रोहतक में मैंने जो है फिर इनके लिए एक जोलो का मोबाइल ख़रीदा था, जोलो का Q700S खरीदा इनके लिए था, लेकिन वो फिर मुझे पसंद आ गया, वो मैंने परचेज़ कर लिया, फिर इनको दूसरा मॉडल दे दिया। तो वहाँ 2014 से फिर अपने पास स्टार्टिंग हुई थी स्मार्टफोन की। एक्चुअली एक ही साल हम लोग रोहतक में रहे, फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में मैंने जो है सैमसंग का ग्रैंड मैक्स परचेज़ किया। फिर ग्रैंड मैक्स मेरे ख्याल से 2 साल यूज़ किए। फिर उसके बाद जियोनी यूज़ किए, जियोनी का A1 जो आया था आलिया भट्ट वाला, वो यूज़ किए। उसके बाद फिर मैंने वीवो V9 परचेज़ किया। फिर वीवो V9 परचेज़ करने के बाद फिर ये मैं आया Realme X3 पे फाइनली। तो अभी ये चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया फ़ोन है। तो ये तो थी मेरे मोबाइल की कहानी, जो मैंने मोबाइल यूज़ किए। और थोड़ा डब्लू से ही पूछते हैं, डब्लू ने कौन कौन से मोबाइल यूज़ किए? मेरा तो पहला स्मार्टफोन आपने ही दिया हमारी एंगेजमेंट के बाद। अच्छा। मेरे पास तो 2 ही 3 फ़ोन चेंज हुए हैं। जोलो के बाद कौन सा था मेरे पास, मुझे ध्यान ही नहीं है। इनको ध्यान नहीं है भाई। नहीं, जोलो के बाद फिर मैंने अपना सैमसंग का ग्रैंड मैक्स इनको दे दिया। फिर इनके लिए फिर एक नया फ़ोन आया, वीवो का V5 मॉडल इनको दिलाया गया। फिर वो V5 बेच करके अभी ये Realme का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, Realme यूज़ कर रही हैं। मैं ऐसी थी, जब मैं दिल्ली आई मुझे ये नहीं पता था इसको स्मार्टफोन कहते हैं। तो ये तो थी कुछ मोबाइल फ़ोन की कहानी। अब आप लोगों को थोड़े और गैजेट्स वगैरह दिखाते हैं, अगर आप लोग बोर नहीं हुए हैं इस वीडियो में अभी तक। ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का मेरे ख्याल से सबसे पुराना रेडियो क्या है, मेरे ख्याल से कैसेट रिकॉर्डर है, कैसेट प्लेयर एंड रिकॉर्डर। वेस्टर्न कंपनी का सबसे पुराना मॉडल है ये। ओह माय गॉड, दिस इज ऑफ 74। हमारे इस घर में सब कुछ एंटीक आइटम है, कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। 20 साल 25 साल तो नॉर्मल है यहाँ के लिए, नॉर्मल। ये उस वक्त 600 रुपये का था और 1974 का मॉडल है, जब पिताजी कालागढ़ में पोस्टेड थे और ऐसे इसको टांग करके चलते थे। इसमें एक वायर लगेगी जो कि पावर से कनेक्टेड होगी, और यहाँ पे बैटरी का भी ऑप्शन दे रखा है, तो मेरे ख्याल से पोर्टेबल है। और ये इसका स्पीकर है। इसके बाद से एक पोर्टेबल रेडियो, ये देख सकते हैं आप लोग। एक ये है फिलिप्स का मॉडल। अब ये कब का है भाई, ये मुझे खुद नहीं मालूम है। ये 87 का मॉडल है, ये सुल्तानपुर में फिलिप्स का रेडियो है, सुल्तानपुर में परचेज़ किया गया था इसको। और उसके बाद फिर एक ये मॉडल आया कसूगा का। ये बेसिकली मेरी मौसी अमेरिका में रहती हैं, तो वो लाई थी 92 या 93 में लाई होंगी। ये भी एक कैसेट प्लेयर है, पोर्टेबल। ये आप कह सकते हैं उस टाइम का ये वॉकमैन था। इसमें बैटरी डाल करके, इसमें 3 बैटरियाँ लगती थी यहाँ से, और ईयरफोन वगैरह लगा करके आप इसको जो है सुन सकते थे। तब वॉकमैन वगैरह नहीं आते थे, तो इसी टाइप के ये सब छोटे चलते थे वहाँ पर। इसके बाद का जो मॉडल मैंने आप लोगों को दिखाया है, सोनी का जो पोर्टेबल प्लेयर है, वो आप लोगों को पता ही है। और जो एक BPL का 2.12 स्पीकर सिस्टम जो दिखाया था कैसेट प्लेयर वाला, तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं हुआ इसमें। तो दोस्तों, ये तो थी अपने गैजेट्स के कलेक्शंस जो मिले होंगे। कुछ और कहीं दबे होंगे, उनके बारे में पता नहीं है, ना उतना ध्यान है। जब से बैडमिंटन आया वो सिर्फ रखा हुआ है, मेज पे रखा हुआ है, ना खेलना है ना कुछ करना है। तो फाइनली जो है डब्लू रेडी हो गई बैडमिंटन खेलने के लिए। चलो मैं आपको हरा देती हूँ। मत बोलिए। अरे डब्लू छत पे चलें? मैं नहीं जा रही। अरे आओ। मेरे से बैडमिंटन खेलने गए तो 4 थप्पड़ ले तेरा पति मुझे गोली मार।
तो दोस्तों बैडमिंटन खेलने का जो प्लान है वो हो चुका है कैंसिल। अब हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, ना अपने आंगन में खेल सकते हैं। A few moments later. अब जो लॉकडाउन है 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है। कोई बात नहीं, जैसे इतने दिन काटे हैं ये भी कट ही गए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। उछलते कूदते हंसते गाते सब कट ही गया दिन। आज है 15 तारीख और 23 तारीख को ही हम आ चुके थे लखनऊ, तो ये 3 तारीख का भी वक्त ऐसे ही कट जाएगा। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो डाउट 100% है कि ये एक्सटेंड होगा ही होगा। इसलिए घर में रहिए, बहुत कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, सुरक्षित निकलिए, मास्क पहन करके निकलिए और डिस्टेंसिंग बना करके निकलिए। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे जो गैजेट्स के कलेक्शंस थे ये आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किए और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अब आजकल घर में कुछ है नहीं करने के लिए, तो यही सब होगा, यही सब दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तभी आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, कुछ पूछना पाछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके बगल में 1 घंटे का ऑप्शन हो तो टन करके उसको भी मार दो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहा करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।